नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ excelsuperstar.org से। इस बार पेश करता हूं इंडेक्स फॉर्मूला के पार्ट 3 के बारे में। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो देखा है इंडेक्स के बारे में, आपको याद ही होगा कि इंडेक्स वीलुकअप से ज़्यादा मजबूत और पावरफुल है। इंडेक्स रिवर्स लुकअप कर सकता है, वीलुकअप सिर्फ एक तरफा लुकअप कर सकता है। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि इंडेक्स में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है अरे, यानी कि मैप, जो आपका एरिया है जिससे आंसर निकल सकता है। तो ज़्यादा अरे नहीं करके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रो नंबर, तीसरा है कॉलम नंबर। रो नंबर हमेशा गिना जाता है टॉप टू बॉटम, कॉलम नंबर हमेशा गिना जाता है लेफ्ट टू राइट। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरह काम करता है ज्योग्राफी में। तो अगर आपने ये पूरा मैप चूज कर लिया जिससे आंसर लिया जा सके, पहला मैच वहीं दिखेगा जहां उसे रो नंबर की जानकारी मिल सके, और दूसरा मैच वहीं दिखेगा जहां उसे कॉलम नंबर की जानकारी मिल सके। तो इसके साथ ही एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लीजिए इस डेटा में आपके पास सिक्योरिटी कोड है, और सिक्योरिटी कोड के पास लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय आईडी और इसके राइट हैंड साइड में आपके पास उस पर्सन का नाम है। इस पूरे लिस्ट में से मैंने 3 सिक्योरिटी कोड नंबर रैंडमली उठा लिए हैं। मुझे उनके नाम चाहिए। तो क्या मैं वीलुकअप लगा सकता हूं? वेल, हाँ। क्यों? क्योंकि जो कोड है वो नाम के लेफ्ट में है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो, ऋषभ, मैं लुकअप करता हूं सिक्योरिटी कोड के ऊपर। टेबल अरे के नाम पे ये पूरा टेबल मैंने चूज किया, स्टार्टिंग विद द कॉलम कंटेनिंग सिक्योरिटी कोड नंबर। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा है कि मुझे अभी प्रेस करना चाहिए F4 फंक्शन की। आगे बढ़ते हुए कॉलम नंबर 2, और क्योंकि ये डेटा स्लैब में नहीं है इसलिए 0 मतलब फॉल्स, और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। दोस्त, अगर मैंने आपसे पूछ लिया एम्प्लॉय आईडी, तब आप क्या करोगे? -1 तो आपको आंसर देने से रहा। तो ये किस्सा बन जाता है इंडेक्स मैच का। इंडेक्स में कहानी यही है कि डेटा होता है टी फॉर्म की तरह, आपको लेफ्ट और राइट दोनों देखना होता है। इंडेक्स मतलब इंडिया, रास्ते क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ देखिए, और वीलुकअप मतलब विलायत, रास्ते क्रॉस करते सिर्फ एक तरफ देखिए। हाँ, तो आइए इस चीज को हम याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू इंडेक्स, सबसे पहला है अरे। तो हमने ये पूरा टेबल चूज कर लिया, कोई नखरा नहीं है इंडेक्स का कि आपको कौन सा पहला कॉलम चूज करना है। मैं प्रेस करता हूं F4 ताकि आगे बढ़ सकूं, कॉमा। अब दोस्त, मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर के लिए 2 मैच चाहिए, तो मैंने दोनों की सीट रिजर्व कर दी, और फिर मैं पहले मैच की तरफ बढ़ता हूं। पहला मैच किस लिए है? रो नंबर के लिए। और हमारे पुराने डिस्कशन से याद होना चाहिए कि पहला मैच जो कि रो नंबर का होता है हमेशा टॉप टू बॉटम ही सर्च करता है। तो मैच लुक फॉर सिक्योरिटी कोड नंबर, यह है आपका क्लू, कॉमा। फिर जूनियर फॉलो सीनियर, इस पूरे एरिया में आप गिन रहे हो कि उसकी पोजीशन क्या है। हो सकता है आपको मिल जाए 1 2 3 4 5 6, रो नंबर 6, राइट। मैं प्रेस करता हूं F4, कॉमा 0। अब दोस्त, दिमाग में ये आना चाहिए कि कॉलम नंबर क्या हो। क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैं चाहूं तो यहां पे 1 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब इस पूरे टेबल में पहले कॉलम से आंसर निकाला जाए, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर कल को आपने मुझसे नेम पूछा तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दोस्त ये आज भी मैंने कॉलम नंबर 1 ही लिखा है। तो क्यों ना इसे ऑटोमेट किया जाए। करते हैं मैच की सीट रिजर्व। मैच, आप दूसरे मैच हो और आपकी जगह है हेडर पे, यानी कि आप कॉलम नंबर के बारे में बात करोगे हॉरिजॉन्टल। सो मैच लुक फॉर द वर्ड नेम, जिसे मैं फ्रीज करता हूं ताकि ये नीचे नहीं आ सके, कॉमा। और फिर मैं कहता हूं जूनियर फॉलो सीनियर साइडवेज, फ्रीज करता हूं, कॉमा 0। एंटर प्रेस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा मैच देख रहा है वर्ड नेम की तरफ और गिन रहा है इस 3 कॉलम में कौन सा कॉलम है जो नेम के लिए बना है, वो है तीसरा कॉलम। तो मैच वही गिन रहा है और इंडेक्स को बता रहा है कि आपको कॉलम नंबर 3 में जाना चाहिए। वैसे ही अगर आप चूज करते हो एम्प्लॉय आईडी, वही मैच गिन रहा है
एम्प्लॉय आईडी की पोजीशन और उसे मिलती है कॉलम नंबर 1। तो दोस्त, यही है स्ट्रक्चर इंडेक्स मैच का। रिवीजन के तौर पे आपको याद रहे, इंडेक्स इज मोर पावरफुल देन वी लुकअप। इंडेक्स का मतलब रिवर्स लुकअप। इसमें 3 कंपोनेंट, पहला है अरे यानी कि आपका ज्योग्राफी मैप, फिर है रो नंबर, कॉलम नंबर। रो नंबर हमेशा टॉप टू बॉटम काउंटिंग और कॉलम नंबर भी हमेशा लेफ्ट टू राइट काउंटिंग, और दोनों के दोनों जूनियर विल फॉलो द सीनियर। तो आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, कलरफुल लगा होगा, और अगर आपने इंडेक्स फॉर्मूला लिखना सीख लिया, वी लुकअप की छुट्टी मान लीजिए। हाँ, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और बनते रहिए एक्सेल सुपरस्टार।